वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ यू गाई यू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सीखेंगे 38 प्रॉब्लम काउंट एंड से। राइट नाउ प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे सो इट माइट बी समवट ओवरवेलमिंग, हो सकता है आपको समझ ना आए। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑन द राइटिंग स्पेस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग स्पेस। सो प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम कहती है कि आपको एक नंबर गिवन है, सपोज n इक्वल्स टू 4 आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एक स्ट्रिंग चूज करनी है। राइट, योर फर्स्ट स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी 1। ये आपकी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 2 में आपको क्या करना है? आपको काउंट करना है। कैसे? अगर मैं बोल लूंगा कि स्ट्रिंग को मेरे को प्रोनाउंस करके बोल लूं, यू विल से 1 1, मतलब एक बार एक आया तो आई विल से 1 1, मतलब फर्स्ट वाला 1 था उसका काउंट बता रहा है और सेकंड वाला 1 था उसका लिटरल बता रहा है। दैट मींस 1 कैन बी स्टेटेड एज 1 1, है ना? 1 1 को कैसे बोल सकता हूँ? 1 1, बस ये चीज हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजिंग हो। 1 को कैसे बोलोगे कि एक बार एक आया मतलब 1 1। 1 1 को मैथमेटिकली लिख दो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। राइट, सो फॉर n इक्वल्स टू इट वुड लुक समथिंग लाइक 1 1। n इक्वल्स टू 3 में क्या होगा? आई विल से 2 1, है ना? दो बार एक आ रहा है तो 2 1, सो आई विल से 2 1। n इक्वल्स टू 4 में क्या होगा? आई विल से एक बार दो आ रहा है और एक बार एक आ रहा है, मतलब 1 2 1 1 1 2 1 1। ओके जी। n इक्वल्स टू 5 होता तो क्या होता? 1 1 1 2 2 1। n इक्वल्स टू 6 होता तो क्या होता? 3 1 2 2 1 1। राइट, ऐसे करते 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 सीरीज बन जाएगी। आपको क्या गिवन है? n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 1 2 1 1। आपको क्या रिटर्न करना है? 1 2 1 1। दैट इज द प्रॉब्लम। राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। सो मेरे को लग रहा है कि यू हैव गॉट द हैंग ऑफ द प्रॉब्लम कि करना क्या है। नाउ द मेन कंसेप्ट इज करना कैसे है। सो आई वाज एबल टू फिगर आउट कि ये प्रॉब्लम कोडिंग करनी थोड़ी इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर द कोड पार्ट ऑफ इट, बट समझनी बहुत आसान है। करना क्या है? आप एक चीज देखो, आपको n इक्वल्स टू 1 की स्ट्रिंग गिवन है और आपको फिर बस काउंट करना है और स्ट्रिंग ऐड करनी है। दैट मीन्स 4 तक पहुंचने के लिए अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 1 है, मेरे को एक जंप, दो जंप, तीन जंप लगे। दैट मीन्स माई फॉर n इक्वल्स टू 4 माई लूप वर्क 3 टाइम्स। सिमिलरली 5 के लिए 4 टाइम्स वर्क करेगी। दैट मीन्स my loop will look something like I equals to 1 से लेके n, right, n minus 1, right, 1 2 3 up till 4 क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, मेरे पास क्या होगा? मैं करंट स्ट्रिंग मान लूंगा जो कि होगी 1, राइट, n इक्वल्स टू 1 के लिए, और एक आंसर स्ट्रिंग बना लूंगा जो कि अभी एम्प्टी है। ठीक है, नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1 अप टिल n minus 1 मैं क्या करूंगा? मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा, आंसर इक्वल्स टू हेल्पर फंक्शन ऑफ करंट स्ट्रिंग। ठीक है, वो भी ठीक है। नाउ करंट स्ट्रिंग का हेल्पर फंक्शन हमने बना लिया है। नाउ फर्स्ट वाली इस स्ट्रिंग के लिए ये आंसर था, बट इस स्ट्रिंग के लिए ये करंट हो गया, मतलब कि नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जो मेरा करंट आंसर है वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए करंट हो जाएगा। तो करंट इक्वल्स टू आंसर, इसको लूप में लिख दो। लूप खत्म होगी तो रिटर्न आंसर। ठीक है, सारा जो काम है वो हेल्पर फंक्शन करेगा, वो देख लेते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। लेट अस गो टुवर्ड्स दैट। सो आई हैव चोजन अ डिफिकल्ट स्ट्रिंग फॉर अस, ताकि कोड जब लिखे या फिर समझे तो आसान हो जाए। मैं क्या करूंगा? मैं इसको बोलूंगा ये मेरी करंट स्ट्रिंग है, हेल्पर के अंदर एक करंट स्ट्रिंग की तरह जा रही है। राइट, मैं बोल लूंगा कि मेरी इनिशियल स्ट्रिंग अभी एम्प्टी है, मैं इसके अंदर ही ऐड करता जाऊंगा जो मेरे को आंसर में रिटर्न करना है। आई विल से आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करूंगा मैं। मेरा जो करंट करेक्टर है कर कैर इक्वल्स टू करंट का 0th, दैट इज दिस वन। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 मतलब कि दिस वन। 0 1 2 3 4 5, मैं अभी 1 से चालू करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा काउंट, क्योंकि मैंने फर्स्ट करेक्टर ले लिया है तो काउंट मेरा हो गया 1। अब क्या करना है? जब तक जो मेरा आई है वो लेस देन करंट की लेंथ है, तब तक हमको क्या करना है? तब तक हमको एक चीज करनी है, जब तक जो मेरा आई है, ith करेक्टर है, करंट ऑफ आई इक्वल्स टू करंट करेक्टर, जब तक ये है तो क्या होएगा? आप आई प्लस प्लस करते रहो और काउंट प्लस प्लस करते रहो। तो क्या होगा? इस लूप के अंदर आने के बाद, इस लूप के अंदर जब चलेगा तो 1 है, ये 1 है और ये 2 है।
तो यहाँ पे आगे ब्रेक हो जाएगी लूप। तो काउंट में क्या हो जाएगा, काउंट में ऑलरेडी 1 था, ये 2 बना देगा उसको, ये 3 बना देगा उसको, ठीक है, काउंट के अंदर 3 आ चुका है, आई मेरा आ चुका है 2 पे, दैट इज थर्ड पोजीशन, राइट। नाउ मतलब इंडेक्स नंबर 3 और वहां पे जो वैल्यू है 2, वहां पे आगे ब्रेक हो गई है लूप। अब क्या करना है, मेरे पास काउंट के अंदर है 3, करंट कैरेक्टर में भी होना है, आंसर के अंदर ऐड कर दो। आंसर प्लस इक्वल्स टू 2 स्ट्रिंग वर्जन ऑफ काउंट प्लस जो करंट कैरेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, आंसर विल कन्वर्ट इनटू 3 1, ठीक है। नाउ जैसे ही लूप खत्म हो उसके बाद हमको क्या करना है, करंट कैरेक्टर को चेंज करना है। तो करंट कैरेक्टर अब क्या है, जहां पे मेरा आई है, सो करंट कैरेक्टर इक्वल्स टू कर ऑफ आई। अब इस करंट कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा 2, पहले इसके अंदर 1 था, अब आगे इसके अंदर 2। लूप फिर से चलेगी, लूप फिर से चलेगी तो क्या होगा, 2 पे आए तो हमने इसको क्या किया, इक्वल इक्वल चल रहा है, ठीक है। और काउंट को भी जीरो करना है, राइट, काउंट को भी जीरो करना है। काउंट को जीरो क्यों करना है, 2 आया तो काउंट रीइनिशियलाइज होगा ना। तो कर इक्वल टू कर तो आई प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस 2 इस पे आई यहाँ पे आके फिर टूट जाएगा। तो हमारे पास काउंट के अंदर हमारे पास इस बार होगा 2, करंट के अंदर 2, फिर से ऐड कर देंगे तो 3 1 2 2 तो आ गया हमारे पास, राइट। अब हम आ गए, हमारा आई है 5 पे, ठीक है। करंट कैरेक्टर के अंदर अब फिर से 1 आ गया है, काउंट फिर से 0 हो चुका है, राइट, काउंट 0 हो चुका है। 6 पे आते तो लूप ही ब्रेक हो गई, क्योंकि ये वाली लूप ब्रेक हो गई, राइट, ये वाली लूप ब्रेक हो गई एंड वी आर एट 6 पोजीशन। बट बिकॉज वी आर एट 6 पोजीशन तो ये ऐड नहीं हो पाया, तो हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, इन चीजों से ऐड हो जाएगा, 3 2 1 1, राइट। बट नाउ व्हेन वी विल ट्राई टू इनिशियलाइज आवर करंट कैरेक्टर हियर, तो दिक्कत है, ठीक है। तो हम करंट कैरेक्टर कब लगा सकते हैं, जब तक हमारी आई की लेंथ है वो करंट की लेंथ से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन डाल देंगे, इफ आई इज लेस देन कर डॉट लेंथ, बस तब ये लूप चलनी चाहिए, तब ये करंट कैरेक्टर को सेट करना चाहिए, वरना नहीं, ठीक है। एट लास्ट रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 से लेके n-1 तक लूप चलाई, ठीक है, आंसर जो भी आया उसको कैलकुलेट करा और करंट को वो आंसर इनिशियलाइज कर दिया फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। लूप के अंदर हम जो आंसर लेके आ रहे हैं एफ फंक्शन से, वो यहाँ से आ रहा है, इससे जो हमने अभी भी डिस्कस किया, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो n यहाँ पे लग रहा है और एक तरीके से n ही यहाँ पे लग रहा है, राइट। O ऑफ n स्क्वायर मान सकते हैं, दैट इज अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि स्ट्रिंग्स के साथ खेल रहे हैं, वी हैव टू, और स्ट्रिंग्स के अंदर वी हैव नॉट टू गिव एनी नंबर, वी हैव टू गिव द करेक्ट स्ट्रिंग। तो करेक्ट स्ट्रिंग के लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस पाथ, देयर इज नो अदर वे आउट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। कोड करते हैं एंड देन एंड द वीडियो। कोई डाउट वहां पे आता है तो प्लीज tell me in the comment section, connect with me on the LinkedIn, connect with me on Instagram, it's my sincere request, and please don't forget to subscribe the channel. Let us code it down, ठीक है। हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे मैं पहले ही डाल देता हूँ कि if n equals, चलो ठीक है नहीं डालते, okay, so this is the coding section, but before starting the code it's my sincere request, वैसे तो मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बट अगर आपने नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वैसे ही हमारी कम्युनिटी बनती है, वैसे ही we are motivated and we are here to present more videos, more such content. So please, if you are watching this video, if you're finding it helpful in any sense, please subscribe and अपने दोस्तों को भी शेयर करो, they should also take the advantage of it, right? So now what we will do, we will say string current equals to 1, ठीक है, और एक string आंसर बना लूंगा, for int I equals to 1, I less than n I plus plus, क्या करना है, आंसर equals to helper function, ठीक है। आंसर के अंदर भी करंट वो डाल देते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वैसे भी इनिशियलाइज तो कर ही रहे हैं, ठीक है। नाउ करंट इक्वल्स टू आंसर फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन, बाहर आके रिटर्न आंसर, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग हेल्पर बनाना है, स्ट्रिंग हेल्पर फंक्शन जो कि क्लियर है, स्ट्रिंग एस, ठीक है। अगर मेरी एस इक्वल्स टू एक सिंगल 1 ही है, डोंट गो फॉर द प्रोसेसिंग, सिंपली रिटर्न कर दो। बट अगर नहीं है तो क्या करना है, एक स्ट्रिंग आंसर बनानी है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, इंट काउंट बनाना है जो कि 1 से इनिशियलाइज होगा, आई भी 1 से इनिशियलाइज होगा, ऑलरेडी मेंशन हुआ है क्योंकि हम जीरोथ कैरेक्टर को काउंट करके चल रहे हैं ऑलरेडी, वी आर नॉट गोइंग फॉर द जीरोथ कैरेक्टर, लूप में काउंट नहीं हो रहा, वो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। कैर करंट इक्वल्स टू एस ऑफ 0। अब जब तक मैं इनबाउंड हूं, दैट इज आई लेस देन एस डॉट लेंथ, इसके अंदर जब तक मैं आई एस डॉट लेंथ के अंदर ही है और मेरा एस ऑफ आई इक्वल्स टू करंट कैरेक्टर है, तब तक आई प्लस प्लस करो और काउंट प्लस प्लस करो, ठीक है। जैसे ही मैं लूप के बाहर हूं उसको ऐड करो, सो आंसर प्लस इक्वल्स टू 2 स्ट्रिंग
ऑफ काउंट प्लस करंट कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद अगले आइट्रेशन के लिए काउंट को 0 करो, और अगर मेरा करंट अगले आइट्रेशन होने के चांसेस है, मतलब मेरा आई आउटबाउंड नहीं हुआ है, तो इफ आई लेस देन एस डॉट लेंथ, इन दैट केस करंट कैरेक्टर विल बी इक्वल टू एस ऑफ आई। इसके बाद रिटर्न आंसर कर दो, राइट। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट, होप it will run fine and will not give any error. Getting accepted for the sample test cases, hopefully it will get accepted for the backend test cases as well. Getting submitted and getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it. कोई भी doubt हो, you know where to get me. You can get me in my comment section, in my Instagram, in my LinkedIn, right, anywhere. Just send me the request, I will surely accept it. And कोई भी doubt हो, please get back to me. It's my sincere request कि आप please subscribe करें and press the bell icon for more such content. Thank you, have a nice day.